हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम सीमेन एनालाइज टेस्ट के बारे में जानेंगे। जैसे कि सीमेन एनालाइज टेस्ट क्या होता है या यह टेस्ट क्यों कराया जाता है, इस टेस्ट को कराने से पहले कितने दिन की एब्सेंस की ज़रूरत होती है और यह टेस्ट प्रेगनेंसी के लिए क्यों कराना ज़रूरी है, हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ सीमेन एनालाइज टेस्ट होता क्या है। तो सीमेन एनालाइज टेस्ट जो है वह शुक्राणु के लिए कराया जाता है कि जो मेल है उसकी बॉडी में शुक्राणु बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, या जो शुक्राणु बन रहे हैं वह नॉर्मल शुक्राणु है या नहीं। अब उन शुक्राणुओं में अब नॉर्मलिटी तो नहीं है, उनकी शेप, ग्रेविटी या कोई भी अब नॉर्मलिटी तो नहीं है, या जिस वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, ये जांचने के लिए सीमेन एनालाइज टेस्ट कराया जाता है। तो सीमेन एनालाइज ऑल्सो कॉल्ड सेमिनोग्राम और स्पर्मोग्राम। सीमेन एनालाइज टेस्ट को सेमिनोग्राम और स्पर्मियोग्राम भी कहा जाता है और इवेलुएट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेल सीमेन एंड द स्पर्म कंटेन देयर। इस टेस्ट को जो कराया जाता है, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, इस टेस्ट को कराया जाता है मेनली सीमेन और स्पर्म के बारे में जांचने के लिए यह टेस्ट कराया जाता है। इट डन टू हेल्प इवेलुएटेड मेल फर्टिलिटी वेदर फॉर दिस स्कैनिंग प्रेगनेंसी ऑफ वेरीफाइंग द सक्सेस ऑफ वेसिकोटम। इस टेस्ट को कराया जाता है मेल की फर्टिलिटी जानने के लिए, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले जो भी इश्यूज होते हैं वह जांचे जा सके कि मेल फर्टिलिटी की वजह से या इनफर्टिलिटी की वजह से जो है प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अब जांचते हैं हम सीमेन एनालाइज टेस्ट करने के लिए कितने दिन की एब्सेंस की ज़रूरत होती है। तो अब सवाल आता है एब्सेंस क्या होता है। तो एब्सेंस मीन्स कितनी दिन के हमें इंटीमेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इस टेस्ट को कराने से पहले कम से कम दो दिन और मैक्सिमम जो है वो 7 डेज़ का गैप जो है रखना चाहिए आप लोगों को। अब बात करें लिक्विफिकेशन टाइम, तो लेस देन 30 मिनट मीन्स सैंपल देने के कम से कम 30 मिनट के अंदर जो है इस टेस्ट को लगाया जाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है जब भी आप सीमेन का टेस्ट देते हैं तो वो आपको लैब में आकर ही देना होता है, क्योंकि लैब में या हॉस्पिटल में ही आके देना होता है, क्योंकि ये सैंपल देने के 30 मिनट्स के अंदर इस टेस्ट को सैंपलिंग के लिए लगाया जाता है। अब बात करें इस टेस्ट की रिपोर्ट को कैसे समझ सकते हैं। तो अभी इस स्लाइड में जो है मैं इसकी नॉर्मल रेंज डिस्कस करूँगी। सिर्फ नेक्स्ट स्लाइड में जो है मैं एक पेशेंट की रिपोर्ट जो है वो डिस्कस करूँगी। तो इस टेस्ट में सबसे पहला पैरामीटर होता है कलर, जो कि नॉर्मली जो है ग्रेविस वाइट कलर का होना चाहिए। पीएच जो है वो 8.0 तक होना चाहिए। वॉल्यूम मीन्स पेशेंट के जो है एक बार में जो है इतना जो है वॉल्यूम मीन्स इतना स्पर्म पास आउट होना चाहिए। 1.5 से 30 मिलीलीटर होना चाहिए। वेस्कोसिटी जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। टोटल स्पर्म काउंट चेक किया जाता है कि टोटल स्पर्म जो है वो कितने बन रहे हैं 1 मिनट के अंदर, तो वह 20 से 150 मिलियंस जो है 1 मिनट के अंदर बनने चाहिए। मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है उसकी जो मटेरियलिटी है या तो वो जो है वो मोर देन 50% होनी चाहिए नॉर्मल शेप के। फर्स्ट वॉस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मोर्टेलिटी अगर ग्रेड 1 है तो वह रैपिड एंड लीनियर प्रोग्रेस है। ग्रेड 2 है तो वो स्लो एंड स्लोगलेस लीनियर है। ग्रेड 3 है तो वो नॉन प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी है। और ग्रेड 4 है तो वो इमोर्टेलिटी स्पर्मेटोजोआ होती है। अब पस्सेल जो है वो मोर देन 1.2 हाई पावर फोर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा है दैट मीन्स पेशेंट के सीमेन में या स्पर्म में जो है वो पस बन रही है। अब मैंने जैसे कहा था कि हम एक पेशेंट की रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो क्वांटिटी जो है वो नॉर्मली आपकी 1.5 से 1.7 तक जो है
होनी चाहिए। तो इस पेशेंट की जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही आया, 2.0 है, बट वो इतना भी ज़्यादा नहीं है। कलर कलर जो है वो ग्रेविश वाइट होना चाहिए। इस पेशेंट का वाइटेज है। विस्कोसिटी इस पेशेंट की नॉर्मल दी गई है। लिक्विफिकेशन टाइम हमने कितनी देर बाद जो है वो पेशेंट ने जो सैंपल दिया है, मीन्स उसके कितने टाइम बाद वो लगाया गया है, तो 28 मिनट्स बाद जो है ये सैंपल लगाया गया है। टोटल स्पर्म जो है इस पेशेंट के 64 बन रहे हैं, जो कि नॉर्मल मैंने बताए थे आपको। हर लैब के थोड़ा बहुत पैरामीटर्स ऊपर नीचे होता है। 20 to 150 मिलियंस पर मीटर होने चाहिए। और इसमें एक्टिविटी मोटिलिटी प्रोग्रेसिव जो है वो कौन से हैं, वो 30% तक है। और सुगलेस मोटिलिटी भी 40% है। नॉन मोटिलिटी 30% है। और टोटल नॉर्मल स्पर्म जो है वह 92 है। अब नॉर्मल स्पर्म 0.8 है। पस सेल जो है वो 6.8 है। 6 से 8 के बीच में। आप इस रिपोर्ट से ही समझ सकते हैं कि इस पेशेंट की जो है, एक सेकेंड, इस पेशेंट की रिपोर्ट से ही आप लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले तो इसका कलर, क्वांटिटी और इसकी जो ये है पस सेल, दैट रीज़न ये तीनों ही इसके अब नॉर्मल आए हैं। दैट्स द रीजन्स पेशेंट की जो वाइफ है उनको कंसीव करने में जो है प्रॉब्लम हो रही है। इसी रीज़न से जो है कई बार डॉक्टर जो है सीमेन एनालाइज का टेस्ट कराते हैं कि मेल की वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है या फीमेल्स की वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है।